जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद जो हम लोगों ने किस तरह से क्योर करना है इस डिज़ीज़ को, उस हवाले से बात की जाए। दो बातें बहुत अहम जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो ये कि अगर आप हेपेटाइटिस के हवाले से मुफ्त इलाज करवाना चाहते हैं तो इस वक्त नंबर आ रहा होगा घुरकी हॉस्पिटल का, आप वहाँ पर जाके बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकते हैं। और वो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपके रिश्तेदार कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप अपना, इवन जो हमारे घरों के अंदर काम करने वाली बेचारी ख़वातीन होती हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको आप बता सकते हैं कि घुरकी हॉस्पिटल जाके, इस वक्त नंबर आप देख रहे होंगे, वहाँ पे जाइए और मुफ्त इलाज करवाएं। और दूसरी एक बहुत अहम चीज़ ये है कि इंशाल्लाह 28 जुलाई जो कि इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे नुसरतुल्लाह साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, उन यहाँ पे पूरा अपना सेटअप वगैरह लेकर आएंगे। जो लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाना चाहते हैं और स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं कि आया उनको वो इस बीमारी से तो नहीं गुजर या नहीं है उनके, तो वो यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी इंशाल्लाह। और वो तकरीबन 500 लोगों का यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। तो 28 जुलाई भी बहुत दूर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ब्लड की स्क्रीनिंग हो यहाँ पे A+ के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हमें ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह उस दिन हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे भी और आपका ये काम भी हो जाएगा। इस वक्त फारूक साहब हैं हमारे साथ लाइन पे, देखते हैं उन्हें क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम जी क्या कहेंगे? मैम मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर, और मैंने सर से ये पूछना है कि आई हैव रेड इन मैनी प्लेसेस इवन इन टेक्स्ट कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है, खुसूसन सी ओनली सी, कि उसका सेक्सुअल रूट जो है वो इतना इफिशिएंट नहीं है। बट आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, और अगर कोई मुझसे पूछे इफ अ न्यूली मैरिड पर्सन कम्स टू मी एंड ही वांट्स टू से दैट आई वांट टू कंसीव, और वो कहता है कि यानी जाहिर बात है कंसेप्शन के लिए तो फिर प्रोटेक्टिव टेस्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर हम क्या, डॉक्टर साहब क्या एडवाइस देंगे? जी डॉक्टर साहब, फारूक हमारे साथ लाइन पे। हाँ जी, थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ये डिजीज़ आ सकती है, हेपेटाइटिस सी की जो बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये बहुत ही रेयर है कि ट्रांसमिशन हो। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि 30 साल हो गए हैं मियाँ बीवी को इकट्ठे, एक को स्पाउस को है हेपेटाइटिस सी, दूसरे को नहीं है। लेकिन चांसेस कितने होते हैं? बहुत कम चांसेस हैं। तो उस पर एडवाइस हम यही देते हैं कि कोई ऐसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सही बात है, इफ यू हैव टू कंसीव। हाँ जी, कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, तो बी के बारे में सर्टनली देते हैं हम एडवाइस के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और उसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर फर्ज करो एक पार्टनर को है हेपेटाइटिस बी, दूसरे की वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। सही। जिसको नहीं है वो इमीडिएटली वैक्सीनेशन कराए एंड विद इन 3 मंथ्स वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन अगर करवा लिए तो उसके बाद कोई इश्यूज नहीं है ट्रांसफर होने नहीं रहता। बिल्कुल सही। और व्हाट अबाउट हेपेटाइटिस सी? सी में हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, राइट। लेकिन इसकी ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर है, बहुत कम है। उसमें हम एडवाइस ये नहीं करते कि अगर न्यूली मैरिड हैं, फैमिली अपना वो करना चाहते हैं तो वो करें ज़रूर जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं सदफ सखर से, वो भी एक सवाल करेंगी और उनके इस सवाल के बाद मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सदफ, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा ये सवाल है कि मेरे अब्बू को जरतान है और जो उससे कहते हैं उसे सी है, हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस बी है? सी ओके। अच्छा, और तो उसके बारे में पूछना था। वो जब तक दवा खाते हैं ठीक रहते हैं, और फिर जब मैदे पे सोज पड़ जाती है तो फिर वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, आपका सवाल क्या है? आप पूछना क्या चाह रहे हो? यही पूछना चाह रही हूँ कि वे जब तक दवा खाते हैं ठीक रहते हैं, ज्यादा धूप पे नहीं निकल सकते। ठीक है, आपने वैसे इलाज करवाया उनका? जी करवाया था, जब तक इलाज चलता रहा ठीक है, फिर बाद में वैसे ही हो गए। तो अब इलाज अब इस वक्त इलाज उनका नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा। तो अब वो ठीक, अब क्या उनकी हालत कैसी है इस वक्त? अभी हालत तो ठीक है, लेकिन ज्यादा धूप पे जाते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। धूप में जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया कॉल करने का सदफ जी। डॉक्टर साहब, हाँ, ये वो स्टेज है जहाँ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो चुकी हुई है। हेपेटाइटिस सी की वजह से जिगर जो है वो इतना एक डैमेज हो चुका हुआ है,
तो इसके लिए कांस्टेंट ज़रूरत होती है। एक तो डॉक्टर्स के साथ अपना जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनके साथ रब्ता रखें। दूसरा ये है कि जैसे ये खुद बता रहे हैं कि धूप में जाएंगे तो उसमें मसला बनता है। इसी तरह मामूली सा बुखार अगर हो जाता है तब भी मसला हो जाएगा इनको। पानी थोड़ा पिया है तब भी मसला हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है अगर हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, उससे भी ये मसला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी है इनका ख्याल रखना पड़ता है। नेचुरली अब उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या वैसे ही ताकत इतनी नहीं है कि वो इतना काम कर सकें। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये धूप या जितनी सख्त मौसम की हैं तब्दीलियाँ उससे ज़रा बचें। बिल्कुल सही। वही बात है, एहतियात करने की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे इस तरह की बीमारियों में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे हेपेटाइटिस ए के हवाले से हमने बात की। अब ए के हवाले से मैं ये चाहूँगी कि जो हम लोगों ने क्योर किस तरह से करना है, उस बीमारी को किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, वो बताइए प्लीज़। पहले 1-2 दिन तो पता ही नहीं चलता हेपेटाइटिस ए है या नहीं है, क्यों बुखार है, ज़ुकाम लगा हुआ है। उसके लिए कोई टेस्ट होता है? हाँ, टेस्ट है। असल उसका बेहतरीन हाल ये है कि मुकम्मल आराम चाहिए, पानी की कमी ना हो, खुराक थोड़ी बहुत जो ले सकता है बच्चा वो ले, क्योंकि आप इस वक्त स्पेसिफिकली बच्चों की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बच्चों है। हेपेटाइटिस ए जो है 99% होती ही बच्चों के अंदर है। ठीक है। तो उसमें यही प्रोटेक्ट रेस्ट करना है। मैं तो स्कूल से मुकम्मल आराम करवाता हूँ, यहाँ तक कि अगर बच्चों का स्कूल इम्तिहान चल रहा हो तो मैं पेरेंट्स को ये मशवरा देता हूँ कि इम्तिहान जो अल्लाह से दे, इम्तिहान अगले साल दे लेगा। इतनी आराम की सख्त ज़रूरत होती है। आराम ठीक रहेगा तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। बच्चा भागता दौड़ता रहेगा, आराम नहीं होगा तो चलता जाता है मामला। हेपेटाइटिस ए अगर उसको कंफर्म हो जाए कि ये, तो उनको दवाइयाँ क्या देते हैं आप? दवाई कोई ख़ास नहीं देते, यही हम रेस्ट देते हैं, फ्लूइड उनका पूरा करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है और खुद बहुत ही वो ठीक होने शुरू हो जाता है। ठीक हो जाता है। बताया ना, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इसलिए किसी अलग स्पेशल दवाई की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, अब हम तो चाहेंगे कि हेपेटाइटिस ई, जिसको हेपेटाइटिस ए और ई को फोकस हमने किया है, हेपेटाइटिस ई के हवाले से आप हमें थोड़ा। इसी तरह हेपेटाइटिस ई जो है वो भी पानी से फैलती है, लेकिन ये पानी जो दरिया के पानी है तकरीबन उनसे ज़्यादा है। यानी कि इसका रूट जो है हमारे पाकिस्तान में ये है कि मार्च में जब पहाड़ों पे बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो वहाँ से ही ये बारिश शुरू हो जाती है, चलती जाती है। जुलाई अगस्त तक ये कराची पहुँचती है और इसी हिसाब से ही अप्रैल मई जून जुलाई तक ये 3-4 माह जो है जो वो वायरस पहाड़ों से आती जाती है, ये फैलती जाती है। पंजाब में है जो जून जुलाई का महीना, यानी कि अगले माह से हमारे पास इनके केसेस आने शुरू हो जाने हैं। और इसकी भी तकरीबन अलामतें वही हैं कि पहले बुखार होता है, उसके बाद फिर पेट में दर्द बनती है, भूख जो है ख़त्म होती है, तीसरे चौथे दिन आके यरकान की आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं और रंग भी जर्द होता है। हाँ, आंखें पीली होती हैं। पीला जब ज़्यादा हो जाता है पीलापन तो चेहरा भी है जर्द होना शुरू हो जाता है। अलामतें बिल्कुल एक ही तरह हैं, आराम की भी उसी तरह ज़रूरत है, इलाज भी उसी तरह है। एक चीज़ इसमें जो मुख्तलिफ आ जाती है हेपेटाइटिस ए से, कि अगर मरीज़ फीमेल है, प्रेग्नेंट है और 3rd ट्राइमेस्टर यानी कि आखिरी 3 माह, प्रेगनेंसी के आखिरी 3 माह में है, तो ये बड़ी डेंजरस साबित होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। सही। तो इसलिए एहतियात ये करनी चाहिए ख़ासकर हामला ख़वातीन को कि कोई ऐसी बदपरहेज़ी वाली बात ना हो 2nd ट्राइमेस्टर में कि 3rd ट्राइमेस्टर में ये मर्ज़ जो है ये बन सके जी। सही। क्योंकि एक दफ़े ये मर्ज़ बन जाए तो बाकी तो बता रहा हूँ कि खुद क्योर हो जाती है। 3rd ट्राइमेस्टर में आके ये खुद क्योर नहीं होती। तो फिर अगर खुद क्योर नहीं होती तो फिर किस तरह से 20% तो यह है कि बचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ कि डेंजरस है। ठीक है, ठीक है। 80% के लिए स्पेशलाइज्ड गायनी केयर की और स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी केयर की ज़रूरत है। मुझे आपकी सारी बातें सुन के ये लगा है कि जो सिम्टम्स ज़ाहिर है ए और ई के तकरीबन सेम हैं और कॉजेज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पानी और खाने पीने की चीज़ें। अच्छा, अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हम मुंह में बर्तन डाल लेते हैं, गंदे बर्तन डाल लेते हैं और ऐसी चीज़ें। इवन जिस तरह से मैं कभी पेन से लिख रही हूँ ना, तो मैं पेन
को मुंह में डाल लेती हूँ। मेरे ख्याल है इस तरह की चीज़ों से भी जो डिफरेंट वायरसेस होते हैं वो असरअंदाज नाइट रियली इस तरह नहीं आएगी, लेकिन इसकी वजह से कोई और बीमारी डेफिनेटली हाँ जरूर वो तो होती ज़ाहिर है है आपके दांत टूटेंगे, दांत खराब होंगे। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जो बॉटम लाइन जो मुझे लगी है वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। हाइजीन का बहुत सख्त ख्याल रखना ज़रूरी है, सख्त अल्फाज में ये बात कहें ताकि और उसके लिए साफ़ पानी का होना जो है वो ज़रूरी है। इसकी जिम्मेदारियां जो हैं वो हमारे अपने सिर्फ माँ बाप पे नहीं हैं, सिर्फ एक शहर के हवाले से एक शहर पे नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है कि जहाँ पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। बहुत मेहनत हो रही है इस पर, ख़ासकर पंजाब एरिया में तो ठीक ठाक मेहनत हो रही है। इवन जब देहात हैं, गाँव के एरियाज में वहाँ भी अब साफ़ पानी आना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। अभी भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ जोहड़ हैं, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से जानवर पी रहे होते हैं, वहाँ ही इंसान पी रहे होते हैं, वहाँ ही कपड़े धोने का बाकी जो लवाजमात जो है पानी के साथ जो होते हैं सारे उसमें एक ही जगह से एक ही सेंटर से हो रहे होते हैं और वहाँ से हर किस्म की बीमारी जो है वो फैलती है। ये जितना जल्दी हो सके ये महकमा सेहत इस पे डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट आप कहें ना, आप डॉक्टर्स अपनी एक तंजीम बनाएं और फिर ज़रा महकमा सेहत वालों के पास। अच्छा, बहरहाल मुझे लगता है वो जो हुकूमत करेगी उस इट विल टेक सम टाइम। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम बॉइल्ड पानी पिएं, और ये तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मिनरल वाटर खरीद के पीना मुश्किल, बड़ा आसान है, सिंपल सी बताया था। पिछली दफ़े मैंने बताया था कि ये वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। सो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जाता है पानी तो सारे हर किस्म के जरासीम बैक्टीरियाज वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। इवन सिस्ट वगैरह जो होती है रेजिस्टेंट किस्म के बैक्टीरियाज वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पानी को थोड़ा सा बॉयल रखो, इतना ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, एक बोतल में डालो, बाहर धूप में रखो, 6 घंटे के बाद जो है वो सही पानी हो जाएगा, पानी जो है आपके फिट हो जाएगा, बैक्टीरियाज वगैरह उसमें ख़त्म हो जाते हैं। चलें डॉक्टर साहब, हाँ जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली और इंशाल्लाह अब आप लोग तैयार हो जाएं। 28 जुलाई को यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि जाके स्क्रीन करवाएं, यहाँ पे मुफ्त स्क्रीनिंग होगी, तो उसके लिए तैयार रहें और यहाँ पे इंशाल्लाह डेफिनेटली एक काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वंस अगेन। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आज हमारे पास जो गेस्ट्स हैं बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक्चुअली उन लोगों ने मिल के, है तो यूथ यंग लोग हैं मगर उन्होंने मिल के बहुत ख़ास काम किया है। उन्होंने मिल के पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर जगाने की कोशिश की है और बहुत सारे लोग जागे भी हैं। उनसे मुलाकात होगी, उनके दिलों की बातें सुनेंगे, उनके जहन में क्या है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद।